हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाया है दोस्तों। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, और 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक ना। आपको हिस्ट्री के भी दोस्तों क्वेश्चन इसमें होंगे, जियोग्राफी के भी दोस्तों होंगे, साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। यानी दोस्तों सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों आप। एकदम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ एकदम आपका जैसा एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है दोस्तों सुमित्रानंद पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा 51 का आंसर। 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों गीतांजलि के रचनाकार हैं, ठीक ना। 52 नंबर है कि जल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का मिश्रण किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 52 का क्या हो जाएगा आंसर। 52 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोस्तों यानी H2O। ये क्या होता है, जल इसका निर्माण करता है, ठीक ना। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। इंडिया टुडे किसका प्रकाशन है, यानी इंडिया टुडे दोस्तों किसका कौन प्रकाशन करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप की, दी हिंदू ग्रुप। क्या हो जाएगा 53 का आंसर। 53 के दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड दोस्तों इसका प्रकाशन करता है। भारत का प्राचीनतम खेल कौन है दोस्तों, ये पूछ रहा है। फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, ये पोलो है। क्या हो जाएगा 54 का आंसर होता है। देखिए दोस्तों पोलो हो जाएगा। पोलो दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दोस्तों खेला जाता था, ठीक है, उस समय भी होता था। ये बहुत प्राचीन खेल है। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। इज यू लाइक इट द चार्ल्स डिकन्स, वार एंड पीस द लियो टॉल्स्टॉय, पिगमेलियन शेक्सपियर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर। 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। ये दोस्तों जोड़ा सही है, ठीक ना। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। एकदम दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूँ, एकदम महत्वपूर्ण। पेसेटा किस देश की मुद्रा है बताइए। मैक्सिको की, थाईलैंड की, स्पेन की मंगोलिया की। 56 का क्या हो जाएगा आंसर। 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, स्पेन की, ठीक ना। विश्व का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। यूकेलिप्टस, रेडवुड, आम, देवदार। 57 का क्या हो जाएगा आंसर। 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है दोस्तों, रेडवुड दोस्तों ये सबसे लंबा पेड़ है, ठीक ना। बेलूर तथा हॉलीवुड किस राज्य में स्थित है बताइए। किस राज्य में स्थित है बेलूर और हॉलीवुड। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। 58 का क्या हो जाएगा आंसर। 58 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, ठीक ना। अगला है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है। जसपाल राणा शूटिंग, विश्वनाथन आनंद शतरंज, लिम्बाराज राम तैराकी, लिएंडर पेस टेनिस। बताइए कौन सुमेलित नहीं खाता है। 59 का क्या हो जाएगा आंसर। 59 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लिम्बाराम तैराकी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक ना। 60 नंबर देखिए उसे अब यहाँ ये साइंस का क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है। अस्थि होता है, मांसपेशिया होता है, इनेमल होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 का क्या हो जाएगा आंसर। 60 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 60 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। इनेमल दोस्तों सबसे कठोर भाग होता है। गोपी किसके प्रतिपादक थे। कथक के, भरतनाट्यम के, ओडिसी के, कथकली के। 61 का क्या हो जाएगा आंसर। 61 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कथक दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। कथकली दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। देख लेते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी परिष्कृत जड़ नहीं है बताइए। परिष्कृत जड़ कौन नहीं है। मूली, गाजर, आलू, टैपियोका। 62 का क्या हो जाएगा आंसर। 62 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, टैपियोका। टैपियोका दोस्तों ये परिष्कृत जड़ नहीं है, ठीक ना। 63 देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल,
फुटबॉल, क्रिकेट की हॉकी। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? 63 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों हॉकी। हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों बीरबल साहनी विख्यात थे। तो बीरबल साहनी विख्यात थे। पूरा वनस्पति के भौतिक वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे कि सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। 64 का क्या हो जाएगा आंसर? 64 का ऑप्शन नंबर पहला सही जगह पूरा वनस्पति थे, ठीक ना। 65 देख लेते हैं दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता कौन था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, हर्षवर्धन। 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है शेरशाह सूरी, ठीक ना। ये ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता था। 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? बताइए। अल्लाह रखा खां तबला, उमा शर्मा कथक, बेगर अख्तर गज़ल, हरिप्रसाद चौरसिया सितार। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? 66 का ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही जगह हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों ये सितार। ये दोस्तों ये सितार से नहीं है, बांसुरी से है, ठीक ना। बांसुरी से ही है। अगला आता है 67 नंबर। सम्राट अशोक ने युद्ध का परित्याग क्यों किया? वे बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। कलिंग के युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था। खजाना खत्म हो गया था कि वो थक गए थे। क्या हो जाएगा 67 का आंसर? 67 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है दोस्तों। कलिंग के युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था, इसलिए सम्राट अशोक ने दोस्तों युद्ध का परित्याग किया था, ठीक ना। 68 देख लेते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो मूल रूप से कैसी सभ्यता थी? बताइए। ग्रामीण सभ्यता थी, वाणिज्यिक सभ्यता थी, नगरीय थी कि आदिम थी? 68 का क्या हो जाएगा आंसर? 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नगरीय सभ्यता या इसी को शहरी सभ्यता कह सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता कैसी थी? या सिंधु घाटी सभ्यता ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है। जबकि दोस्तों वैदिक काल कैसा था दोस्तों? वैदिक काल दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और पूरा पाषाण काल था जो दोस्तों पूरा पाषाण काल वो दोस्तों ग्रामीण था। अगला देते हैं दोस्तों गीगर काउंटर है। बताइए गीगर काउंटर क्या है? रक्त चाप मापने का उपकरण है। विदेशों से माल खरीदने हेतु एक बिक्री केंद्र है। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र है। परमाणु कोण तथा विकिरण का पता लगाने तथा उनकी गणना करने वाला यंत्र है। 69 का क्या हो जाएगा आंसर? 69 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों, ठीक ना। परमाणु कोण और विकिरण का पता लगाने और उनकी गणना करने वाला यंत्र है गीगर काउंटर। 70 देख लेते हैं। 7 पर्वतमालाओं को शहर किसे कहते हैं? बताइए। रोम को कहते हैं, नई दिल्ली को कहते हैं, बीजिंग को कहते हैं, टोक्यो को कहते हैं। 70 का क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही है, रोम को कहते हैं, ठीक ना। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है। अगला देते हैं। अगला है कि पत्थर खदानों के कामगारों के किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? देखिए जो पत्थर के काम करते हैं मजदूर, उनको कौन सा रोग होने की संभावना होती है? यक्ष्मा, सिलिकोसिस, निमोनिया, पीलिया। 71 का क्या हो जाएगा आंसर? 71 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा सिलिकोसिस होने का खतरा होता है। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? वृक्क है, पेनक्रियाज है, प्लीहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का क्या हो जाएगा आंसर? 72 का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा वृक्क यानी किडनी दोस्तों ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेनक्रियाज दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक ना। ये कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। अगला लेते हैं सर्दियों में पत्ते गिरने का क्या कारण होता है? बताइए। तापमान में गिरावट, वायुमंडलीय दबाव में गिरावट, एविएशन लेयर का बनना कि 3 छोटे हो जाने के कारण। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 73 का। तो 73 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक ना। एविएशन लेयर का बनना दोस्तों ये सर्दियों में पत्ते गिरने का कारण होता है। अगला देते हैं धमन भट्टी से उत्पादित लोहे को क्या कहते हैं? बताइए। कच्चा लोहा कहते हैं, पिटवा लोहा कहते हैं, सॉफ्ट लोहा कहते हैं कि ढलवा लोहा कहते हैं? 74 का क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही है कच्चा लोहा कहते हैं, ठीक ना। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 75 का क्या हो जाएगा आंसर? 75 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है दोस्तों क्लोरीन को कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज है, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है कि माल्टेज है? 76 का क्या हो जाएगा आंसर? 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है टार्टरिक एसिड दोस्तों ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, ठीक ना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आंवले में कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? बताइए।
एसेटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। 77 का क्या हो जाएगा आंसर? 77 का ऑप्शन नंबर चौथा सही जाएगा। साइट्रिक एसिड दोस्तों ये आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना। जबकि एसिटिक एसिड दोस्तों ये सिरका में पाया जाता है, ठीक ना, सिरका में। और टार्टरिक एसिड जानते हैं दोस्तों आपको इमली में भी मिलता है। लैक्टिक एसिड दोस्तों दूध में मिलता है। विषाणुओं की क्या विशेषता है बताइए? केवल जीवित कोषाणु में बढ़ते हैं, केवल प्रोटीन से बनते हैं, केवल जीवाणु के भीतर पाए जाते हैं कि हटाए नहीं जा सकते हैं। 78 का क्या हो जाएगा आंसर? 78 का ऑप्शन नंबर पहला सही जगह, केवल जीवित कोषाणु में बढ़ते हैं, ठीक ना। 79 देख लेते हैं। जीवाणुओं के समूह को जीवाणुहीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, ऑटोक्लेव की ओवन। 79 का क्या हो जाएगा आंसर? 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही जगह, ऑटोक्लेव कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला आता है भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य वंश, नंद वंश, पल्लव वंश की गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? 80 का क्या हो जाएगा? 80 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह, नंद वंश, ठीक ना। नंद वंश तो सबसे प्राचीन राजवंश था ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। ऑप्शन के अनुसार नंद वंश हो जाएगा। न तो हर्यक वंश सबसे पुराना था, हर्यक वंश, ठीक ना। हर्यक वंश सबसे पुराना था लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है? झेलम, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। 81 का क्या हो जाएगा आंसर? 81 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ब्रह्मपुत्र दोस्तों ये पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी आपके दोस्तों कहाँ पे जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी ये ताइवान क्या कहते हैं, थाईलैंड ऊपर, मतलब ये भारत के नक्शे से ऊपर से होते हुए आती है, ठीक ना। अगला आते हैं चीन में भी बहती है। अगला है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं बताइए? जंगल के आग को। पतझड़ के मौसम में फ्लेम कॉल्ड फ्लो के पेड़ को। स्त्री जो जंगल के विकास हेतु कार्य करती है। कीट जो जंगल में फ्लेम की तरह चमकता है। 82 का क्या हो जाएगा आंसर? 82 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह, पतझड़ के मौसम में फ्लेम कॉल्ड फ्लो का पेड़। 83 देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किससे संबंधित है? गोल्फ से है, जल क्रीड़ा से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? 83 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही जगह, हॉकी से है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है बताइए? बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? 84 का ऑप्शन नंबर पहला सही जगह, बैरोमीटर दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है, ठीक ना। काली मिट्टी में खेती करने के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है बताइए? चाय, कपास, कॉफ़ी की मूंगफली। 85 का क्या हो जाएगा आंसर? 85 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कपास। कपास दोस्तों ये काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाया जाता है। कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनपायी का, सरीसृप का, पक्षी का कि कीट का? 86 का क्या हो जाएगा आंसर? 86 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है, कीट। कीट का दोस्तों कीट विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? हो गया। अगला लेते हैं, रेशम ये कीड़े किस पर फलते हैं बताइए? घास पर, फूल पर, शहतूत की पत्ती पर कि गोभी के पत्ते पर? 87 का क्या हो जाएगा आंसर? 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही जगह, शहतूत के पत्ती पर दोस्तों से रेशम के कीड़े पलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बम्बई, कराची, कलकत्ता, लाहौर। 88 का क्या हो जाएगा आंसर? 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कोलकाता में गाया गया था, ठीक ना। नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया किन नोट्स में विद्यमान होते हैं? अरंडी के तेल में, बिनौला में, मक्का में कि मटर में? क्या हो जाएगा 89 का आंसर? 89 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है, मटर में, ठीक ना। वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन की, कनिष्क की, रुद्रदामन। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए सो ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन का समय आया था, ठीक ना। अगला देते हैं, गोवा पहले किसके द्वारा शासित था? मतलब इस पर किसका शासन था पहले? यूके, पुर्तगाल, स्पेन की फ्रांस? 91 का क्या हो जाएगा आंसर? 91 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, पुर्तगाल। विक्रमी संवत कब शुरू हुआ बताइए? 19 ईसा पूर्व में, 37 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में कि 73 ईस्वी में? क्या हो जाएगा 92 का आंसर? 92 का तीसरा सही होगा, 58 ईसा पूर्व में उसको विक्रम संवत की शुरू किया गया था।
अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत कब जारी किया था? 1556 में, 1571 में, 1579 में कि 1583 में? 93 का क्या हो जाएगा आंसर? 93 का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 1583 में दोस्तों अकबर ने इलाही संवत जारी किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, 126 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में कि 122 ईसा पूर्व में? 94 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 94 का दूसरा ऑप्शन नंबर पहला सही है। 326 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक ना। खारवेल किस पर शासन किया? खारवेल ने किस पर शासन किया? मगध पर, कलिंग पर कि मालवा पर कि गंधार पर? क्या हो जाएगा 95 का आंसर? 95 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कलिंग पर दोस्तों शासन किया था खारवेल ने। ठीक ना। 94 है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? मांडले, मिदनापुर, सिंगापुर को कुआलालंपुर? 96 का क्या हो जाएगा आंसर? 96 का ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही जगह सिंगापुर। अगला आंसर बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बताइए। शाहजहाँ ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने कि अकबर ने? 97 का क्या हो जाएगा आंसर? 97 का ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही है। अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला देते हैं दोस्तों खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास की गुरु नानक देव? क्या हो जाएगा 98 का आंसर? 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है। गुरु तेग बहादुर को दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों फांसी दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। और अर्जुन देव को दोस्तों जहांगीर ने फांसी दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में कि 1953 में? 99 का क्या हो जाएगा आंसर? 99 का तीसरा सही है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी की राजेंद्र प्रसाद? क्या हो जाएगा 100 का आंसर? 100 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आंसर होता सी राजगोपालाचारी होता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।